ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है। पूर्णिमा तिथि का अर्थ होता है मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। मतलब इस दिन अगर आप किसी भी मनोकामना से श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है और जाने अनजाने में किए गए जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पूर्णिमा की तिथि हर महीने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा कहा जाता है और हाँ, इस पूर्णिमा को राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इसी के साथ श्रावण मास की पूर्णिमा को हरियाली पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं। व्रत हम कब करें, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाएं, 30 अगस्त या 31 अगस्त, किस दिन पूर्णिमा तिथि है, किस दिन व्रत धारण करना चाहिए, किस दिन हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं और आज की वीडियो में आपके हर संशय का समाधान होगा। पूर्णिमा तिथि का व्रत आपको कब धारण करना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, रक्षाबंधन कब मनाना है और सत्यनारायण की कथा हमें कब करनी है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन लग रही है। मतलब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 अगस्त को ही, बुधवार के दिन सुबह 10:58 पर और समाप्त होगी 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर। तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हमें व्रत किस दिन धारण करना चाहिए पूर्णिमा तिथि का, क्योंकि 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ होने के साथ ही भद्राकाल का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। तो संशय यही है कि क्या हम भद्राकाल के समय में व्रत धारण कर सकते हैं, मतलब 30 अगस्त को व्रत धारण करें या फिर 31 अगस्त को धारण करें। देखिए, पूर्णिमा तिथि का व्रत जब हम धारण करते हैं तो एक बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, चंद्रोदय समय का। मतलब जिस दिन हमें पूर्णिमा तिथि का चंद्रमा प्राप्त होता है उसी दिन हम पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं। तो चंद्रोदय समय तो 30 अगस्त को ही आपको प्राप्त होगा। 31 अगस्त को तो सुबह सुबह ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, मतलब सुबह 7:05 पर ही। और इसके बाद भादों का महीना शुरू हो जाएगा। इसलिए 30 अगस्त 2023 को यानी कि बुधवार के दिन पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। मतलब श्रावण मास की पूर्णिमा का व्रत आपको 30 अगस्त 2023 को धारण करना है। अब जैसे कि भद्राकाल के समय को लेकर जो आप लोगों के मन में संशय है कि भद्राकाल में हम व्रत किस प्रकार से धारण कर सकते हैं। देखिए, भद्राकाल एक अशुभ समय होता है, ये बात सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भद्राकाल में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। मतलब भद्राकाल में कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जिनके बारे में शास्त्रों में वर्जित की गई है बातें कि हमें इस समय में ये कार्य नहीं करना है। जैसे कि रक्षाबंधन का त्यौहार, मतलब राखी नहीं बांधना चाहिए भद्राकाल में, होली का दहन नहीं किया जाता है, रावण का दहन नहीं किया जाता है। मतलब इस प्रकार से कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें भद्राकाल में नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य आप भद्राकाल में नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि भद्राकाल में किए जाते हैं, क्योंकि हर 2-4 दिन में भद्रा का समय आता ही है। तो ऐसे में सभी कार्य किए जाते हैं, कुछ विशेष कार्य होते हैं जो नहीं किए जाते हैं। तो पूर्णिमा तिथि का व्रत 30 अगस्त को आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। शाम को चंद्रोदय समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य भी दे सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं। ये सभी कार्य आप भद्राकाल में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और बात करें कि स्नान दान कब करना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में स्नान दान का भी बहुत महत्व होता है। तो देखिए, स्नान दान के लिए सूर्योदय कालीन जो पूर्णिमा होती है, जो सूर्योदय काल में व्याप्त होती है पूर्णिमा, उसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में 31 अगस्त 2023 को यानी कि गुरुवार के दिन स्नान दान की पूर्णिमा होगी। वैसे दान आप 30 अगस्त को भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करने के तुरंत बाद ही दान करते हैं। इसलिए स्नान दान की पूर्णिमा विशेष रूप से 31 अगस्त को है। 30 अगस्त को जो पूर्णिमा का स्नान है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि 30 अगस्त को सूर्योदय काल के समय में चतुर्दशी तिथि व्याप्त रहेगी। 10:58 के बाद ही पूर्णिमा व्याप्त होगी। तो इसलिए स्नान दान की पूर्णिमा 31 अगस्त को, व्रत की पूर्णिमा 30 अगस्त को। और अब बात करें कि रक्षाबंधन हमें कब मनाना है, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन रक्षाबंधन मनाना चाहिए। देखिए,
रक्षाबंधन के लिए भद्राकाल का विचार किया जाता है। भद्राकाल में भूल से भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो लगभग आप सभी जानते हैं। रावण और सुपर्णखा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सुपर्णखा ने रावण को भद्राकाल में राखी बांधी थी और इसी कारण से उसका सर्वनाश हुआ। तो ये सब बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, आप सब जानते हैं। और इसलिए भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, भाई को राखी भूल से भी नहीं बांधनी चाहिए। और भद्राकाल प्रारंभ हो जाएगा 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर, मतलब जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है उसी के साथ भद्राकाल भी प्रारंभ हो जाएगा और समाप्त होगा रात्रि में 9:01 पर। तो ऐसे में 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि तो जरूर है, लेकिन उस दिन आप राखी नहीं बांध सकते हैं रात्रि 9:01 तक। रात्रि 9:01 के बाद आप 30 अगस्त को राखी बांध सकते हैं रात्रि 10:30 तक, यानी कि 10:30 बजे तक आप राखी बांध सकते हैं। क्योंकि देखिए अर्धरात्रि के समय में तो राखी बांधी नहीं जा सकती, तो ऐसे में रात्रि 9:01 से रात्रि 10:30 बजे तक आप राखी बांध लीजिए। और अब कई लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि रात्रि में राखी बांधना अशुभ होता है। वैसे इसमें इतना विचार नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि रात्रि में राखी नहीं बांधना है तो 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक आप रक्षाबंधन मना सकते हैं, भाई को राखी बांध सकते हैं, मतलब सूर्योदय से लेकर और सुबह 7:05 तक। इसके बाद भाद्रपद मास प्रारंभ हो जाएगा और भादों के महीने में राखी नहीं बांधी जाती है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। 30 अगस्त को रात्रि 9:01 से लेकर रात्रि 10:30 बजे तक और 31 अगस्त को सूर्योदय से लेकर सुबह 7:05 तक राखी बांधने का यही शुभ मुहूर्त है। और हाँ, 31 अगस्त को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:58 पर। तो मतलब लगभग 1 घंटे का समय आपको प्राप्त हो रहा है राखी बांधने के लिए 31 अगस्त को। तो शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। रक्षाबंधन ऐसे नहीं मनाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जाती है तो भाई और बहन दोनों के लिए अच्छा होता है, शुभ होता है। रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा पर्व है, इसमें शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं, पूरे दिन पूर्णिमा का व्रत रहेंगे 30 अगस्त को, मतलब सुबह से ही, सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि में चंद्रोदय तक पूर्णिमा का व्रत होता है, वो आप बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हर बार करते हैं। शाम के समय जब चंद्रमा उदित होंगे तो उन्हें देखकर आप उनके दर्शन करके अर्घ्य देकर और फिर अपना व्रत खोल सकते हैं। 30 अगस्त को चंद्रोदय काल का समय रहेगा शाम को 6:35 पर। और अब बात करें दीपदान की कि दीपदान हमें 30 अगस्त को करना है या 31 अगस्त को। देखिए दीपदान 30 अगस्त को ही किया जाएगा क्योंकि 30 अगस्त को ही पूर्णिमा तिथि है, सावन मास का अंतिम दिन है। 31 अगस्त को सूर्योदय काल में पूर्णिमा जरूर है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। इसलिए दीपदान का जो भी कार्य है, मतलब श्रावण मास के अंतिम दिन का जो दीपदान होगा वो 30 अगस्त को होगा। इस बात का ध्यान रखिए। दीपदान आप कहाँ कर सकते हैं? मंदिरों में कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं, तुलसी के पास कर सकते हैं, आसपास अगर बिल्व वृक्ष है तो वहाँ कर सकते हैं, कोई भी पवित्र वृक्ष है जैसे कि पीपल का वृक्ष है तो वहाँ भी जाकर कर सकते हैं। श्रावण पूर्णिमा पर अधिक से अधिक दीपदान करना चाहिए। हो सके तो कोई भी शिव मंदिर आपके घर के आसपास हो, आप वहाँ जाकर दीपदान कर सकते हैं। कोई भी मंदिर हो जैसे कि बजरंगबली का मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो या विष्णु भगवान का मंदिर हो, तो मंदिरों में भी दीपदान किए जाते हैं। जलाशय के किनारे आप दीपदान कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप दीपदान कर सकते हैं अधिक से अधिक संख्या में 30 अगस्त 2023 को। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, 30 अगस्त को आपको व्रत धारण करना है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो दीपदान करना है। आप दान भी कर सकते हैं, लेकिन 31 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है। आप चाहें तो पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं या अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, तो इससे आपको गंगा में स्नान करने के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। और हाँ, कल सुबह से फिर से आपको शिव पुराण की कथा की वीडियो मिलेगी सुबह 7 बजे, ज़रूर देखिए। पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की वीडियो आपको बुधवार के दिन मिल जाएगी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो या कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।